हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है सेंसस 2011। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके काफ़ी हर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। और ये सेंसस इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट सेंसस था जो 2021 का जो सेंसस होने वाला था वो कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये जो लास्ट सेंसस है जो कि 2011 में हुआ था, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हाईली रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे एक वीडियो के कमेंट में भी इसकी एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सेंसस 2011 पे वीडियो बनाइए, तो उस पर मैंने वर्क किया एंड इस पर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, वो हमें आप कमेंट से ज़रूर बताएं। आपके जो भी बाकी टॉपिक्स है जिस पे आपने अपने कमेंट्स डाले हैं वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं एंड वी विल बी सर्टेनली मेकिंग अनदर वीडियो सून ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले की पॉइंटर्स देखते हैं 2011 सेंसस में क्या क्या है। तो सेंसस देखिए, अगर मैं आपको सेंसस के बारे में एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव दूँ तो सेंसस जो है वो मौर्य डायनेस्टी में शुरू हुआ था। मौर्य डायनेस्टी से ये सेंसस शुरू हुआ था। जो 2011 सेंसस है ये कंट्री का 15th नेशनल सेंसस है। अब जो होगा 2021 में वो 16th होगा। ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल पे सेंसस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद द मोटो ऑफ द सेंसस 2011, जो 2011 का सेंसस था उसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद ये किसके निगरानी में, किसके अंडर, किसके अथॉरिटी के अंडर होता है? ये होता है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के अंडर, जिनके होता है। और उस समय सी चंद्रमौली जो थे वो रजिस्ट्रार जनरल थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो इस समय तत्कालीन जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है वो है श्री शैलेश। ठीक है, ये पूछा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली हो सकता है कि 2023 में ये सेंसस हो सकता है, चांसेस है, बट नॉट वेरी श्योर। बट हाँ, आपसे ये करंट जो है रजिस्ट्रार जनरल कौन है वो पूछा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद द डेसेनियल सेंसस इज कंडक्टेड, डेसेनियल के मतलब जो 10 साल पे होता है। डेसेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? श्री अमित शाह। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 90। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है जिस पे ये क्वेश्चन बनाना जाता है कि सेंसस जो है वो किस एक्ट के अंडर होता है, तो हमेशा एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सेंसस एक्ट जो है 1948 के अंडर होता है। अब बात आती है 2011 सेंसस की। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। देखिए ये यूनियन सब्जेक्ट मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये स्टेट का कोई सही इसमें नहीं है। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, तो यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कराए। और ये यूनियन लिस्ट किस में डिफाइंड है? आर्टिकल 246। देखिए मैं आपको कंप्रेहेंसिव व्यू दे रहा हूँ, आपको सेंसस से रिलेटेड हर एक चीज़ जो पूछी जा सकती है, हर एक पॉइंट जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंसस, जो पहला सेंसस है, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हाईली इंपॉर्टेंट कहूँगा इसको आपको। ठीक है, कि पहला सेंसस किस साल में हुआ था? 1881 में। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला सेंसस कब हुआ था। उसके बाद सेंसस इफ 1921 इज रिफर्ड टू द ग्रेट डिवाइड। सेंसस जो 1921 का था उसको द ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। ठीक है, सेंसस 2021 द पोस्टपोन्ड ओइंग टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, मैं आपको बता चुका हूँ। और जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है वो 2011 में हुआ था लास्ट बार, और पहली बार यह था 1931। देखिए सोशियो इकोनॉमिक से कास्ट सर्वे जो होता है वो जाति जनगणना को बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस जो है वो पॉपुलेशन जनसंख्या को, एसईबीसी जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये जाति की जनगणना करता है कि कौन सी जाति, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, कौन कितना पिछड़ा है, कौन शिक्षा में कितना आगे है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन पॉपुलेशन में एक कलेक्टिव व्यू देखा जाता है, पॉपुलेशन कितना है, डेंसिटी कितनी है, किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनमें फ़र्क है, पॉपुलेशन सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट 2011 में ये भी हुआ था, एसईबीसी भी हुआ था, और ये एसईबीसी पहली बार कब हुआ था? 1931 में। और पॉपुलेशन सेंसस पहली बार कब हुआ था? 1881 में, ध्यान रखिएगा इनका डिफरेंस। उसके बाद इंडिया टोटल पॉपुलेशन स्टैंड एट 1.21 बिलियन, 2011 की बात कर रहा है, 1.21 बिलियन थी।
जो कि 17.7% जो है ज़्यादा है उसके पिछले डिकेड से, मतलब 2001 से। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 17.7% की रेट से, ठीक है। और वो पिछले जो 2001 की अगर बात करें तो 21.5% की ग्रोथ रेट थी उस सेंसस में, लेकिन वो ग्रोथ रेट जो है कम हुई है, ठीक है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड इन बिहार, सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ जो पॉपुलेशन में रजिस्टर की है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो गति है वो इस अगर जहाँ पे जिस किस स्टेट में नोट की गई है, बिहार में। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एनसीटी दिल्ली में है, ठीक है। टॉप 5 स्टेट इन द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, शहरी क्षेत्र में जो सबसे 5 क्षेत्र हैं, जो पैसे 5 राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन, वो है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। मैंने 3 का नाम लिया है, ठीक है। सिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है मुंबई सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं लिटरेसी पे, ठीक है। लिटरेसी की चीज़ें देखते हैं कि यह शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हमारी उपलब्धि है। तो 73% इन कंपेरिजन टू 64.8। देखिए हमारा जो लिटरेसी रेट है, एक लिटरेसी रेट ये मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडिया की एज अ होल। तो पिछले 2001 में जो लिटरेसी रेट थी वो 64.8 थी, अभी 73 हो गई है। मेल लिटरेसी कितनी है? 80.9%, ठीक है। और फीमेल लिटरेसी है 64.6%, ठीक है। काफ़ी अंतर है इसमें। द हाईएस्ट इंक्रीज टुक प्लेस इन दादरा नगर हवेली, जो लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है वो दादरा नगर हवेली में देखी गई है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। टॉप 5 स्टेट जहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा है वो है केरला, हमेशा से रहा है, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ठीक है। और जो सबसे नीचे के क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा बहुत कम है उस पर टॉप पर है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अब डेंसिटी की अगर बात की जाए, डेंसिटी के तौर पर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक क्षेत्र में, किसी एक स्क्वायर फिट के एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 10 स्क्वायर फिट के एरिया में 2 लोग रहते हैं तो उसकी डेंसिटी कम है, वहाँ पे स्पेस होगा। लेकिन अगर 10 स्क्वायर फिट में अगर 50 लोग रहते हो तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये डेंसिटी की बात करता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में है। तो बिहार ऑक्युपाइज द फर्स्ट पोजीशन विद अ डेंसिटी ऑफ 1106 सरपासिंग वेस्ट बंगाल। बिहार में सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है, मतलब कि एक ही किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग ऑक्युपाई करते हैं, मतलब रेसिडेंस से उनका रहते हैं, ठीक है। दिल्ली जो है टर्न्स आउट टू द मोस्ट डेंसली इनहैबिटेड, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में देखा है तो दिल्ली सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर देखा जाए तो। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, देखिए रिलीजन के लिहाज से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जैन्स में, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस में, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट में, ठीक है। अब सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है कि पर 1000 मेल, 1000 मेल की अगर बात करें तो उन पर कितनी, उनके रेशियो में कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो कंट्री का 2011 में था वो 940 फीमेल था पर 1000 मेल, ठीक है। 940 फीमेल्स थी पर 1000 मेल है। सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट मेल फीमेल रेशियो सेक्स रेशियो वो कहाँ पे था? हरियाणा में, ठीक है, 879। और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो सेक्स रेशियो के मामले में केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो रिलीजियस पॉपुलेशन क्या है? हिंदूज़ की पॉपुलेशन रिलीजियस क्या है? 79.8%, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 14.2%, क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2.3%, सिख की 1.7%, बुद्धिस्ट की 0.7% और जैन की 0.4%। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में कौन है? हिंदूज़ में, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, ठीक है। तो ये सारी बात हमने कर ली और इस पर इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है कि डेंसिटी, आप मुझे लगता है कि आप मुझे उम्मीद है कि आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए डेंसिटी इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब कोविड का इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो जो डेंस एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन स्प्रेड होने का सबसे ज़्यादा खतरा था, क्योंकि अगर एक ही जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनमें इन्फेक्शन का रेट काफ़ी बढ़ने की उम्मीद रहती है, बहुत तेज़ बढ़ रही, ठीक है। तो ये डेंसिटी उस लिहाज से, और बाकी भी मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेंसिटी का क्या एक इंपॉर्टेंस है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो ये सारी चीज़ें बात की। सेक्स रेशियो आपको समझ में, देखिए सेक्स रेशियो अभी जो है ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। अभी सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट भी हुई है तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हमने की इस पर, एंड ठीक है। तो
वी रियली होप कि आपको ये पूरी वीडियो जो है सेंसस 2011 के लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो सारी चीज़ समझ में आई। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।